कल हम लोग पढ़े थे, याद होगा, बुद्धि बलवती सदा। बुद्धि बलवती सदा हमने क्या बताया था कि सदा बुद्धि बलवती, हमेशा बुद्धि बलवान होती है। हमेशा क्या होती है? बुद्धि बलवान होती है। आप लोगों से मैंने प्रश्न किया था कि बलवती में कौन सा प्रत्यय है, तो आपका उत्तर क्या था बताइए, बोलिए। इंगित प्रत्यय। श्रीमती में क्या था? स्त्री जोड़ मतुप जोड़ इंगित, स्त्री जोड़ मतुप जोड़ इंगित। तो हम लोग आज बुद्धि ही हमेशा अधिक बलशालिनी होती है, बुद्धि हमेशा बल वाली होती है। तो इस चैप्टर का शीर्षक है और इस शीर्षक की सार्थकता को एक दृष्टि में हम लोग देखेंगे कि प्रस्तुत पाठ शुक सप्तति नामक प्रश्न से संपादित कर लिया गया है या संपादित किया गया है। इसमें अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती, पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक एक स्त्री के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को डराकर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण सुख और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। सद्वृत्ति मतलब अच्छे आचरण का विकास। यहां बुद्धिमती नामक महिला की तत्काल निर्णय कुशलता, प्रखर बुद्धिमता, चतुरता और अद्भुत साहसिकता का बड़ा ही रोचक वर्णन किया गया है, जो प्रत्येक मनुष्य को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहां यह संदेश भी दिया गया है कि विकट परिस्थिति आने पर भी हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, चाहे हमारे ऊपर कितनी भी भयंकर विपत्ति आई हो, बल्कि बुद्धि विवेक से काम लेते हुए परिस्थिति पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि सदैव सबसे अधिक बलशाली होती है। प्रश्न हमारे बुक से मिला, एक मिला है कुशलता, दूसरा मिला है चतुरता और तीसरा हमें मिला है साहसिकता। ये हमें मिला है 3 शब्द। तो हम प्रश्न आपसे करेंगे कि कुशलता में कौन सा प्रत्यय है और प्रकृति प्रत्यय यानी शब्द और प्रत्यय बता दें। बोलिए क्या होगा? टाप। आप गलत हो गए। कुशल जोड़ तल, कुशल जोड़ तल, चतुर जोड़ तल, तल में त से बचता है और वह ता बनाकर स्त्रीलिंग एक वचन का रूप बनाता है। साहसिकता, साहसिक जोड़ तल, साहसिक जोड़ तल, ये हमारा ये है। अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर कि अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, देउल नाम का एक गांव था। कोई भी शब्द यदि अस्ति से शुरू होता है
तो ध्यान देंगे, जब भी अस्ति से शुरू होता है तो उसका अर्थ होता है था। तो अस्ति देउलाख्यो ग्रामः, देउल नाम का एक गांव था। तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः बसति स्म, वहां राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण, एक बार केनापि, केनापि केन जोड़ अपि, केन जोड़ अपि, एक बार किसी कारण से, आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या, उसकी पत्नी, यानी उस राजपुत्र राज सिंह की पत्नी बुद्धिमती, बुद्धिमती, इसको बुद्धिमत जोड़ क्या बताए थे? बुद्धिमत जोड़ कौन सा प्रत्यय? इंगित। वेरी गुड, वेरी गुड, बुद्धिमत जोड़ इंगित। तो एकदा केनापि आवश्यक कार्येण, आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या, उसकी पत्नी बुद्धिमती, पुत्र द्वयोपेता, अपने दोनों पुत्रों के साथ, पितुर्गृहम, अब हम देंगे, आप लोग ध्यान देंगे, पितुर्गृहम, संधि विच्छेद लिखते जाएंगे आप लोग, पितुर्गृहम, तो यह हो जाएगा पितु जोड़ गृहम, पितुर्गृहम, पिता के घर प्रति चलिता, पिता के घर की ओर चल दी। अस्ति देउलाख्यो ग्रामः, देउल नाम का एक गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र बसती स्म, वहां राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा तस्य भार्या, एक बार उसकी पत्नी आवश्यक कार्येण, आवश्यक कार्य से, पुत्र द्वयोपेता, अपने दोनों पुत्रों के साथ, पितुः गृहम प्रति चलिता, अपने पिता के घर की ओर चल पड़ी। आगे कहता है कि मार्गे गहन कानने, कानन मतलब होता है जंगल, कानन मतलब वन या जंगल। कहता है एकदा गहन कानने, मार्गे गहन कानने, मार्ग में अर्थात रास्ते में, गहन, गहन मतलब होता है घना, घने जंगल में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक बाघ को देखी। सा व्याघ्रम आगछन्तम, बाघ को आते हुए दृष्टवा देखकर, धाष्टर्यात्, धाष्टर्यात् मतलब दृढ़ता से, ढिठाई से, पुत्रौ चपेटया प्रहृत्या, दोनों पुत्रों को चाटा मारते हुए बोली, जगाद बोली, कथम एकैकसो, लिख लीजिए, कथम जोड़ एक जोड़ एक सह, कथम एकैकसः, क्यों एक एक, व्याघ्र भक्षणाय, बाघ को खाने, हम कुरुत, झगड़ा कर रहे हो। क्या बोली? सा व्याघ्रम आगछन्तम, वह बाघ को आते हुए देखकर, धाष्टर्यात्, दृढ़ता से, पुत्रम चपेटया, चपेटिया मतलब चाटा, पुत्र को चाटा, बोली, कथम एकैकसो, क्यों एक एक, व्याघ्र भक्षणाय, बाघ को खाने के लिए, कलहम कुरुत, झगड़ा कर रहे हो। अयम एकः, यह एक है। तावत विभज्य, अयम एकः, इसका संधि विच्छेद किए तो, संधि विच्छेद करेंगे तो होगा, संधि विच्छेद करेंगे तो अयम जोड़ एकः जोड़ तावत जोड़ विभज्य,
अयम एकः, यह एक है, तब तक बांट कर भुज्यताम, खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीयः कश्चित लक्ष्यते, इसके बाद कोई दूसरा लक्ष्य किया जाएगा, दूसरा देखा जाएगा। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित इयम इति, ऐसा सुनकर कोई बाघ मारने वाली मत्वा मानकर व्याघ्रो व्याकुलो चित्तः नष्टः, बाघ भय से व्याकुल होकर बेचैन होकर वहां से भाग गया। ध्यान से सुनेंगे इस पैराग्राफ को फिर से और इसे प्रश्न करेंगे। फिर से ध्यान दे। अस्ति देउलाख्यो नाम ग्राम, देउल नाम का एक गांव था। तत्र राज सिंह पुत्र बसती अस्म, वहां राज सिंह नाम का एक राजपुत्र था, रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण, एक बार आवश्यक कार्य से तस्य भार्या, उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता, अपने दोनों पुत्रों के साथ पितुः गृहम प्रति चलिता, अपने पिता के घर की ओर चल पड़ी। मार्गे गहन कानने, रास्ते में घने जंगल में, सा व्याघ्रम ददर्श, उसने एक बाघ को देखी। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, वह बाघ को अपनी ओर आते देखकर धाष्टर्यात्, दृढ़ता से, पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य, दोनों पुत्रों को चाटा मारते हुए बोली, कथम एकैकसो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत, क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए। अयम एकः, जो बाघ आ रहा है वह एक ही है। तावत विभज्य, तब तक बांट कर, विभज्य मतलब बांट कर, भुज्यताम, खा लो। पश्चात अन्यो कश्चित लक्ष्यते, इसके बाद कोई दूसरा लक्ष्य किया जाएगा, बनाया जाएगा, खोजा जाएगा। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद इयम इति मत्वा, यह सुनकर यह कोई बाघ मारने वाली मत्वा मानकर व्याघ्र बाघ भयाकुलो चित्तः नष्टः, बाघ भय से व्याकुल होकर गया। अब हम आप लोगों से प्रश्न करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी चाहेंगे। ध्यान देंगे, आप लोगों को एक पद में उत्तर देना है। आपका एक पद में उत्तर होगा, हमें ज्यादा पद नहीं चाहिए, सिर्फ एक पद। पहला नंबर है कि देउलाख्यो ग्रामे किम नाम राजपुत्रः बसति स्म, देउलाख्यो नामक ग्रामे किम नाम राजपुत्रः बसति स्म। राजसिंह, वेरी गुड। दूसरा प्रश्न है, राजपुत्रस्य भार्यायाः नाम किम आसीत्, राजपुत्रस्य भार्यायाः नाम किम आसीत्। बुद्धिमती, ठीक है। अगला दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, मार्गे गहन कानने का एकम व्याघ्रम ददर्श, मार्गे गहन कानने, मार्गे गहन कानने का एकम व्याघ्रम ददर्श। सा बुद्धिमती, हाँ बुद्धिमती, वेरी गुड वेरी गुड। अगला प्रश्न है, बुद्धिमती व्याघ्रमारी इति कह व्याकुल चित्तो नष्टः, बुद्धिमती व्याघ्रमारी इति मत्वा कह भयाकुलो चित्तः नष्टः। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि बुद्धिमती धाष्टर्यात्, मिला लाइन, बुद्धिमती धाष्टर्यात् पुत्रौ चपेटया कस्मात् कारणात्
प्रहृतवती। कस्मात् कारणात्, अब ध्यान देंगे कि बुद्धिमती धाष्टर्यात् पुत्रो बेटया कस्मात् कारणात् प्रहृतवती। सर व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा। आपका नाम क्या है बेटा? काजल सिन्हा। वेरी गुड काजल, बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू। इसी तरह आंसर देते रहिए। अगला प्रश्न, किम श्रुत्वा व्याघ्रः व्याकुल चित्तो नष्टः। व्याघ्रः भयाकुल चित्तो नष्टः। इति श्रुत्वा व्याघ्र मारी। हाँ, काचित इयं व्याघ्र मारी इति मत्वा भयाकुलो चित्तः नष्टः। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है मेरे सामने कि तस्य भार्या बुद्धिमती। आप लोग लाइन मिले, लाइन है कि तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुः गृहं प्रति चलिता। इस वाक्य में कर्ता क्या है? इस वाक्य में कर्ता क्या है? कर्ता मतलब इस पूरे वाक्य में प्रथमा विभक्ति किसमें है? फिर से ध्यान दे कि तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुः गृहं प्रति चलिता। ऑप्शन देते हैं, 4 ऑप्शन। तस्य, बुद्धिमती, पुत्र द्वयोपेता और चलिता। सर बुद्धिमती। बोलो, बुद्धिमती। अगला प्रश्न, अच्छा ये बताओ तो कि हम लोगों के इस क्लास में कितने बच्चे हैं? 35। सब लोग जवाब दे भाई। अगला प्रश्न है, तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुः गृहं प्रति चलिता। तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुः गृहं प्रति चलिता। इसमें क्रिया क्या है? 4 ऑप्शन, भार्या, बुद्धिमती, पुत्र द्वयोपेता और चलिता। चलिता। अच्छा, अब एक और बता दीजिए कि एकदा केना आवश्यक कार्येण तस्य भार्या, एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या पितुः गृहं प्रति चलिता। इसमें अव्यय क्या है? अव्यय में है एकदा, अपि, प्रति, आवश्यक कार्येण। सर अपि। इसमें 3 अव्यय है, एकदा, अपि भी है, प्रति भी है और आवश्यक कार्येण एक वही नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग ध्यान देंगे। पुनः 2 मिनट के लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहेंगे। 2 मिनट। कल ही इसको दूसरा वीडियो बना रहे हैं, दूसरा खत्म हो गया ना, देखो तो।